पारा मैं हूँ, बच्चा के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। मैं समर्थ हूँ अपने बच्चों को पालने के लिए। कभी सोचा कैसे? Not just because I'm a pilot. और कैसा चल रहा है सब कुछ। मेरा नाम निर्भीक दत्त है और मैं एक मेंटलिस्ट हूँ। एज अ मेंटलिस्ट मैं एक इल्यूजन क्रिएट करता हूँ ताकि मैं किसी का दिमाग पढ़ने या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकूँ। और उसके लिए मैं बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करता हूँ, इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर एनालिसिस और साइकोलॉजी के। तो आप सभी लोग ऋतु राठी को तो जानते ही होंगे। वो फ्लाइंग बीस्ट के चैनल पे आती थी, वो गौरव तनेजा की वाइफ है। तो कुछ टाइम पहले उनकी एक वीडियो जो है बहुत वायरल हुई, जहाँ पे वो प्रेमानंद महाराज जी के पास गए और वो अपने शादीशुदा लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी उसके बारे में डिस्कस किया। वो वीडियो जो है उसने तहलका मचा दिया इंटरनेट पे, वो वायरल हो गया। उसके बाद ऋतु राठी का एक वीडियो आता है जिसका नाम था डाइवोर्स रियलिटी चेक, और वो वीडियो जो है उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला था अपने पेज पर। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना वो वीडियो जो है इंस्टाग्राम पे जो उन्होंने डाला है डाइवोर्स रियलिटी चेक के नाम से, उसको लिया जाए और उस पर एक बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस बनाया जाए, उनके बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करा जाए और ये पता लगाया जाए कि वो एक्चुअली क्या सोच रही है, और हमें कुछ ऐसे इंसाइट्स मिल सके उनके बॉडी लैंग्वेज से जिनके बारे में उन्होंने बात भी नहीं किया। बट ये एनालिसिस चालू करने से पहले मेरे लिए बहुत मायने रखेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वो जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ज़रूर दबा देना, ताकि अगर नया वीडियो कोई भी आए तो वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो ये एनालिसिस चालू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे, इन्होंने ये वीडियो जो है वो ज़मीन पर बैठ के बनाया। तो ज़मीन पर बैठ के क्यों बनाया? अगर आप सोचो कैसी भी वीडियो बना सकती थी, वो चेयर पे बैठ के, जैसे मैं बैठा हूँ चेयर पे बैठ के बना सकती थी, मैं भी वो खड़े होकर वीडियो बना सकती थी, बट उन्होंने स्पेसिफिकली ये डिसाइड किया कि वो ज़मीन पर बैठ के वीडियो बनाए। देखिए, जब कोई ज़मीन पर बैठ के बात करता है, ज़मीन पर बैठ के या ऐसे टाइप से बात करता है, वीडियो बनाता है, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि जो जो इंसान है जो ज़मीन पर बैठ के बात कर रहा है वो बहुत ग्राउंडेड है, और उसकी वजह से हम लोग जो है उस इंसान से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते कंपेयर टू एक इंसान जो है वो चेयर पे बैठा हो या जो इंसान है खड़ा होकर बात कर रहा हो, और उसकी वजह से उस इंसान से हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं या ज़्यादा सिंपथाइज कर पाते हैं। तो अगर आप देखोगे भी तो उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया, और उन्होंने ऐसा इसीलिए किया है ताकि लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाए और ज़्यादा सिंपथाइज कर सकें। तो बेसिकली ज़मीन पर बैठकर ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक चला के वीडियो बनाने का लॉजिक यही है कि वो चाहती है कि ऑडियंस उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाए और ज़्यादा सिंपथाइज कर सके। राधे राधे, राम राम। पारा मैं हूँ, बच्चा के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। तो यहाँ पे जब वो बोलती है खुश हूँ, तब आपको दो साइंस ऑफ डिसेप्शन दिखते हैं। जो फर्स्ट साइन है वो है इंक्रीज इन ब्लिंक रेट या आई फ्लटर, यानी कि जो आंख है वो ऐसे करने लगता है या ब्लिंक रेट जो है ऐसे इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा आईज फ्लटर तब करता है, हमारा ब्लिंक रेट तब इंक्रीज होता है जब हमें कोई इंफॉर्मेशन दिमाग में प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। जब हमें कोई इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में प्रोसेस करने में दिक्कत होती है तब हमारा ब्लिंक रेट जो है बढ़ जाता है। और हमारा ब्लिंक रेट तब भी बढ़ता है जब हम झूठ भी बोल रहे होते हैं, क्योंकि जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तब हमें काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना होता है। देखिए, जब कोई सच बोल रहा होता है उसे कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करना, सीधा सीधा जो सच है वो बोलना है। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना होता है ताकि वो झूठ बना सके, और क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है झूठ बोलते वक्त, तो हमारा ब्लिंक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और जो सेकंड चीज़ है, आप देख सकते हो कि उनका जो हेड है वो ऐसे शेक करने लगता है जब वो बोलती है खुश हूँ। तो जब हमारा हेड ऐसे शेक करता है वो इंडिकेट करता है नो, यानी कि ना, यानी कि वो एक्चुअल में खुश नहीं है। इसीलिए जब उन्होंने बोला मैं खुश हूं तो इसीलिए उनका एक ऐसे हेड शेक हुआ जो इंडिकेट करता है कि वो एक्चुअली खुश नहीं है। बट ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि सिर्फ एक हेड शेक से कुछ भी नहीं पता चलता है। अगर कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ऐसे हेड शेक करता है तो आप इस कंक्लूजन में नहीं आ सकते हो कि वो एक्चुअली नहीं बोलना चाह रहा है या वो झूठ बोल रहा है। आपको अगर दूसरे साइंस ऑफ डिसेप्शन दिखते हैं उसके साथ, जो कि इस केस में दिखा है कि उनका ब्लिंक रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है या उनका आईज जो है फ्लटर किया है, तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन करोगे तो इससे हमें क्लियरली ये पता चलता है कि वो इस केस में झूठ बोल रही है और वो एक्चुअली खुश नहीं है। But some people needed तड़का। यहां पे जब वो बोलती है बट सम पीपल
एडेड तड़का, तो आप देख सकते हो एक स्लो ब्लिंक होता हुआ, यानी कि आंख धीरे से ऐसे बंद होता है और फिर खुलता है। तो स्लो ब्लिंक होने के दो रीजन है। फर्स्ट, हम कोई एक पर्टिकुलर थॉट या कोई पर्टिकुलर चीज अपने दिमाग के अंदर रखना चाहते हैं या अपने अंदर रखना चाहते हैं, तो हम स्लोली ब्लिंक करते हैं। और जो दूसरा रीजन है हमारे स्लो ब्लिंक का, वो ये है कि हम कोई थॉट अपने दिमाग से बाहर रखना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर चीज अपने दिमाग से, अपने जहन से बाहर रखना चाहते हैं, तो हम स्लो ब्लिंक करते हैं। तो यहाँ पे जब उन्होंने बोला बट सम पीपल एडेड तड़का, तो वो ऐसे लोगों को अपने दिमाग से दूर रखना चाहती है, अपने जहन से दूर रखना चाहती है जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज पे तड़का लगाया। इसीलिए आपको एक स्लो ब्लिंक दिखता है, यानी कि इस पर्टिकुलर थॉट या इन पर्टिकुलर लोगों को जिन्होंने तड़का लगाया इस पूरे चीज में, उनको अपने दिमाग से दूर रखना चाहती है, इसीलिए आपको एक स्लो ब्लिंक दिखता है। मेरे फेस को जूम इन कर ओह दैट्स हर, ओह दैट्स हर वॉइस। तो यहां पे जब उन्होंने बोला ओ दैट्स हर, ओ दैट्स हर वॉइस, तो आप देख सकते हो आईब्रोज को फ्लैश होता हुआ। तो हमारा आईब्रोज फ्लैश कब होता है? उसके दो रीजंस हैं। आईब्रोज फ्लैश फर्स्ट रीजन इसलिए होता है कि जब हम कोई पर्टिकुलर चीज़ पे एम्फेसिस डालते हैं, जब हम कोई चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं या हम बताना चाहते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तब हमारा जो आईब्रोज है ऐसे फ्लैश करता है। तो सेकंड रीजन है हमारा आईब्रोज फ्लैश करने का, वो है सोशल अप्रूवल, यानी कि हम सामने वाले से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जब हम किसी को हाई या हेलो बोलते हैं, तब हमारा आईब्रोज ऐसे रेज हो जाता है। वो हम इसीलिए करते हैं ताकि हम सामने वाले से कनेक्ट कर पाए। हाई, तो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारा ये ग्रीटिंग या हाई समझ पाए और इन रिटर्न हमें वो ग्रीट बैक कर सके हाई या हेलो बोल के। तो यहाँ पे ये आईब्रोज फ्लैश इसीलिए होता है क्योंकि वो लोगों के साथ इस बात से कनेक्ट करना चाहती है कि बहुत लोगों ने इस बात पे तड़का लगाया ये बोल के कि ओ दैट्स हर वॉइस। प्लीज आप समझो ये बात कि लोगों ने ऐसा तड़का लगाया ये बोल के, वो दैट्स हर वॉइस। प्लीज आप मेरे से कनेक्ट करो, प्लीज मेरे साथ कनेक्ट करो, प्लीज मेरे साथ सिंपैथाइज करो। तो बेसिकली ये एक सिंपैथेटिक एक्सचेंज है। तो वो चाहती है ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाए, सिंपैथाइज कर पाए, और इसीलिए यहाँ पे उनका आईब्रोज फ्लैश होता है और वो बोल रही है कि प्लीज आप ये बात समझो कि लोगों ने इस बात पे तड़का लगाया ये बोल के, ओ दैट्स हर वॉइस। तो यहाँ पे वो ये चाहती है कि लोग उनके साथ इस बात पे कनेक्ट कर पाए और सिंपैथाइज कर सके। So some facts. Am I a abla nari? No, I am not. तो यहाँ पे जब उन्होंने बोला सो सम फैक्ट्स, उसके बाद आप एक लिप लिक देख सकते हो। तो लिप लिक हम दो रीजंस की वजह से करते हैं। तो जब हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं तो हम हमारे लिप्स को लिक करते हैं ताकि हमारे लिप्स जो है ड्राई ना रहे। देखिए, जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारा लिप्स जो होता है वो ड्राई हो जाता है, इसीलिए हम लिप्स को लिक करते हैं ताकि हमारे लिप्स जो है वो ड्राई ना रहे। और जो सेकेंड रीजन है जिसकी वजह से हम लिप्स को लिक करते हैं वो ये है, जब कोई पर्टिकुलर टॉपिक में या कोई पर्टिकुलर इमोशन में या पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन में कुछ शिफ्ट होने वाला है, तब हम लिप्स को लिक करते हैं। यानी कि इस केस में अगर आप देखोगे कि ये लिप लिक करने से पहले पहले वो ऐसी बातों पे डिस्कस कर रही थी, ऐसे बातों पे बात कर रही थी कि जो कि नेगेटिव है। अगर आप सोच के देखो, उन्होंने अभी बोला कि सम पीपल एडेड तड़का, ओ दैट्स हर वॉइस। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं, आप अगर सोचोगे तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ है इनको लेके। अब इस लिप लिक के बाद एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ शिफ्ट होने वाला है, यानी कि नेगेटिव से या तो कुछ पॉजिटिव में जाएगा, जो कि हुआ भी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे उन्होंने एग्जैक्टली बोला कि एम आई अबला नारी? नो, आई एम नॉट। तो बेसिकली यहाँ पे एक शिफ्ट हुआ। और बाय द वे मैं एक और चीज़ बताया, तो हम लिप्स को एक और रीज़न की वजह से लिक करते हैं। वो ये है कि जब हम लिप्स को लिक करते हैं तो हमारे लिप्स जो हैं वो थोड़े ब्राइट अपीयर होते हैं। तो अगर आप टेक्निकली सोचो, अभी तक उन्होंने जितनी बातें की है, जैसा मैंने बोला कि कुछ नेगेटिव बातें हैं या दूसरों को लेके बातें हैं कि उन्होंने तड़का लगाया, ये लगाया, बट जैसे ही अभी उन्होंने अपनी बात चालू की, एम आई अबला नारी? नो, आई एम नॉट, तो उन्होंने लिप्स को ऐसे लिक किया ताकि उनके लिप्स ब्राइट अपीयर हो। तो जब उन्होंने अपने बारे में बात चालू करी एक पॉजिटिव चीज़ के बारे में, तो उन्होंने लिप्स लिक किया ताकि उनका जो इमेज है वो अच्छा दिखे, और वो करने के लिए उन्होंने लिप्स को लिक किया ताकि वो ब्राइट अपीयर हो। इश्यूज रिजॉल्व करते और कहते कि वी आर इन योर आर्मी। मैं समर्थ हूं अपने बच्चों को पालने के लिए। तो यहाँ पे जब उन्होंने बोला मैं समर्थ हूं अपने बच्चों को पालने के लिए, उससे पहले आपने देखा एक लिप लिक होता हुआ वापस।
तो आप वापस समझ गए, कॉन्वर्सेशन शिफ्ट हुआ है। तो ये लिप लिक से पहले पहले वो घर पे आने वाली जो हाउस हेल्प है उनके बारे में बात कर रही थी। वो ये बोल रही थी कि आपके घर में जो हाउस हेल्प आते हैं वो एक अबला नारी है। उसके बाद आप देख सकते हो एक लिप लिक हुआ जो कि इंडिकेट करता है कॉन्वर्सेशन में कुछ शिफ्ट होने वाला है। और क्या हुआ, तो वापस वो हाउस हेल्प से वो अपने बारे में आ गई और उन्होंने बोला, मैं समर्थ हूं अपने बच्चों को पालने के लिए। कभी सोचा कैसे? Not just because I'm a pilot, but because same man during these 8 years made me equally capable, equally समर्थ। यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। वो बोलती है यहाँ पे जब नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ पायलट, तो सबसे पहले आप देख सकते हो एक हेड शेक होता हुआ और वापस ये ब्लिंक रेट जो है बढ़ जाता है, यानी कि उन्हें कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में दिक्कत हो रही है। तो मेरे पास यहाँ पे दो थियरीज है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। पहला थियरी है वो ये है कि उनका ब्लिंक रेट इसीलिए बढ़ा क्योंकि उन्हें ये इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में प्रोसेस करने में दिक्कत हो रही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि वो सिर्फ एक पायलट है वही उनको हेल्प करता है अपने बच्चों को पालने के लिए या उनको समर्थ बनाता है। बट एक्चुअली उनके जो हस्बैंड है उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करा है उनको इक्वली समर्थ बनाने के लिए, जो कि उन्होंने बाद में बोला भी है। और क्योंकि लोगों को ये बात समझ नहीं आती है और लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि वो एक पायलट है इसीलिए वो समर्थ है अपने बच्चों को पालने के लिए, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है जिसकी वजह से उनको ये इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में प्रोसेस करने में दिक्कत होती है और इनका ब्लिंक रेट जो है वो बढ़ जाता है। और इसके साथ आप हेड शेक होता हुआ भी देख सकते हो जो कि इंडिकेट करता है नो, नॉट बिकॉज आई एम अ पायलट। तो ये नो जो है ये वो इंडिकेट करता है, ये नो इंडिकेट करता है कि नॉट बिकॉज आई एम अ पायलट। दूसरा थियरी मेरे पास ये है कि वो यहाँ पे झूठ बोल रही है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला कि मैं अपने बच्चों को अकेले पालने में समर्थ हूँ। सोचा है क्यों? नॉट बिकॉज आई एम अ पायलट, तो इनका ब्लिंक रेट इंक्रीज हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने अंदर वो ये बिलीव करती है कि वो क्योंकि एक पायलट है इसीलिए ही वो समर्थ है अपने बच्चों को पालने के लिए। तो जब उन्होंने बोला नॉट बिकॉज आई एम अ पायलट, तो उनके जो अंदर के बिलीव सिस्टम से उनका जो एक्चुअल वो जो बोल रही है एक कॉन्ट्राडिक्शन है। और क्योंकि ये दिमाग में वो प्रोसेस कर रही है इसीलिए उनका ब्लिंक रेट जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि वो एक झूठ बोल रही है। तो यहाँ पे जब वो इनफैक्ट ऐसे हेड शेक कर भी रही है तो नॉट बिकॉज आई एम अ पायलट, तो वो ये नो इंडिकेट कर रही है, यानी कि ये नो और नॉट बिकॉज आई एम अ पायलट अगर ये हम कंबाइन करें दैट मीन्स यस बिकॉज आई एम अ पायलट, इसीलिए ही मैं समर्थ हूं अपने बच्चों को पालने के लिए। और क्योंकि वो जो बोल रही है और वो जो उनका एक्चुअल बिलीफ है दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, इसीलिए उन्हें ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में दिक्कत हो रही है और उनका ब्लिंक रेट जो है वो बढ़ जा रहा है। प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है, फर्स्ट या सेकंड थ्योरी कौन सा ज्यादा पॉसिबल है। इक्वली समर्थ कि मैं अपने बच्चा ना अकेले भी पाल सकूं। तो यहाँ पे आप फिर से लिप लिक होता हुआ देख सकते हो और वो लिप लिक होने के बाद बोलती है मेड मी इक्वली केपेबल। बट ये जब वो बोलती है आप देख सकते हो उनका वॉइस ब्रेक होने लगता है और वो थोड़ी सी इमोशनल होने लगती है, यानी कि वो ये बात बोलते बोलते कहीं ना कहीं स्ट्रेस में चली गई। और जब हमारा बॉडी स्ट्रेस में जाता है तो हमारे लिप्स जो है वो ड्राई होने लगते हैं। और क्योंकि लिप्स ड्राई होने लगते हैं तो हम हमारे लिप्स को लिक करते हैं ताकि वो लिप्स ड्राई ना रहे। तो इस केस में ये लिप लिक का मतलब ये है कि वो स्ट्रेस में जा रही है और ये लिप लिक पहले लिप लिक से थोड़ा डिफरेंट है। इस लिप लिक का मतलब ये है कि वो स्ट्रेस में जा रही है। पहले लिप लिक का मतलब ये था कि कोई कॉन्वर्सेशन में शिफ्ट हुआ है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है। कितने ऐसे आदमी हैं भारत देश में जो अपनी वाइफ ने इक्वली केपेबल बनाते हो। तो जब यहाँ पे वो बोलती हैं कितने ऐसे आदमी हैं भारत देश में, तो आप कुछ इंटरेस्टिंग साइंस देख सकते हो। सबसे पहले उनका जो चिन्ह है वो तुरंत ऊपर जाता है नीचे आता है। कितने ऐसे आदमी हैं भारत देश में, तो उनका चिन्ह ऊपर जाके नीचे आता है। तुम्हारा चिन्ह जब ऐसे ऊपर चले जाता है ये हम तब करते हैं जब हम सामने वाले से कन्फ्रंट करना चाहते हैं या गुस्से में आमना सामना करते हैं। तो आपने इनफैक्ट देखा भी होगा कि कोई इंसान अगर बोलता है हाँ भाई क्या कर रहा है इधर, तो सिंपल है कि भाई उनका चिन्ह जो है वो ऐसे ऊपर जा रहा है क्योंकि वो एक कन्फ्रंट करना चाहते हैं, गुस्से में सामने वाले से कन्फ्रंट कर रहे हैं ये पूछ के भाई तू क्या कर रहा है। तो इसीलिए
उनका चिन ऐसे ऊपर चला जाता है। बेसिकली चिन ऊपर जाके नीचे आना, अगर आप देखते हो तुरंत ऊपर जाके नीचे आ जाता है, तो ये तब करते हैं जब हम किसी से गुस्से में कन्फ्रंट करते हैं, और उनके चेहरे पे यहाँ पे गुस्सा भी दिखता है। आप इनफैक्ट देख भी सकते हो इस वक्त जब वो बात भी कर रही है कि उनके शक्ल पे गुस्सा भी दिख रहा है। तो आप एक गुस्से को कैसे स्पॉट कर सकते हो तुरंत? तो बहुत सिंपल है। अगर बात करते वक्त उनके आईब्रोज जो है वो थोड़े नीचे आ जाते हैं, उनके जो इनर कॉर्नर्स ऑफ आईब्रोज है वो थोड़े से पास आ जाते हैं एक दूसरे के, प्लस उनके आंख जो है वो थोड़े छोटे हो जाते हैं। ये अगर आप देखते हो तो ये बहुत हाई इंडिकेशन है कि सामने वाला गुस्से में जा रहा है। यहाँ पे वो गुस्से में उन लोगों से कन्फ्रंट कर रहे हैं ये पूछ के कि कितने ऐसे आदमी हैं भारत देश में जो अपने वाइफ को इक्वली केपेबल या इक्वली समर्थ बनाता है। तो ये बात बोलने के बाद कि कितने ऐसे मर्द हैं जो अपने वाइफ को इक्वली केपेबल बनाते हैं, आप एक लिप लिक देख सकते हो। यानी कि अभी एक कॉन्वर्सेशन शिफ्ट होने वाला है, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से कि कितने मर्द हैं जो केपेबल अपने वाइफ को बनाते हैं, इससे कुछ और टॉपिक पे जाने वाली है। और मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है जो ये लिप लिक के बाद करने वाली है, वो कुछ ऐसा टॉपिक होगा जहाँ पे वो ये चाहती है कि उनका जो इमेज है वो थोड़ा अच्छा दिखे, इसीलिए वो लिप को लिक करती है ताकि वो थोड़े ब्राइट दिखे। तो चलिए देखते हैं वो क्या बोलती है। कभी ऐसा होया है कि आपने अपने हृदय की पीड़ा या अपनी दुविधा या प्रश्न अपने भगवान के आगे रखे हो? Even I did. तो एग्जैक्टली वही हुआ। उन्होंने एक ऐसे टॉपिक पे बात चालू करी ये बोल के कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने हृदय की पीड़ा जो है वो अपने भगवान के आगे रखी हो? इवन आई डिड। और ये बोलते वक्त आपको सबसे पहले एक आईब्रो फ्लैश दिखता है। तो ये आईब्रो फ्लैश का मतलब क्या है? यानी कि वो उन लोगों से कनेक्ट करना चाहती है या उन लोगों से सिंपैथी चाहती है जो भगवान के सामने अपनी पीड़ा रखते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट एवरीवन, इफ यू थिंक अबाउट इट, यानी कि ऑलमोस्ट सभी लोग। तो इस सभी लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहती है ये बोल के कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने हृदय की पीड़ा जो है भगवान के सामने रखी हो? इवन आई डिड। जैसे आप लोगों ने किया, मैंने भी वही किया। और यहाँ पे क्योंकि वो अपने आप को ये बोल के जस्टिफाई कर रही है, वो चाहती है कि उनका इमेज जो है वो थोड़ा अच्छा दिखे, और वो यहाँ पे कैसे अपना इमेज अच्छा दिखाना चाह रही है, उसके लिए वो रिलेटेबिलिटी यूज कर रही है। और कैसे वो रिलेट कर रही है? वो ये लाइन बोल के रिलेट कर रही है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भगवान के सामने अपने हृदय की पीड़ा रखी हो? कौन सा ऐसा रिश्ता है यार, चाहे आप अपने माँ बाप का लगा लो, भाई बहन का लगा लो, दोस्त का लगा लो, हस्बैंड वाइफ, किसी का भी, जिसमें कभी आप हर्ट ना हुए हो? तो यहाँ पे वो बहुत सारे रिलेशंस के बारे में बात कर रही थी, बट जैसे ही उन्हें एग्जैक्टली बोला चाहे आप हस्बैंड वाइफ का लगा लो, तब आप एक स्लो ब्लिंक देख सकते हो। अभी जो इनके लाइफ में इशू चल रहा है वो उनके हस्बैंड के साथ चल रहा है, यानी कि हस्बैंड वाइफ का इशू है। और क्योंकि ये इशू चल रहा है, ये यहाँ पे स्लो ब्लिंक करती है ताकि वो जो ये इशू है हस्बैंड वाइफ का, क्योंकि इनके साथ भी वो हस्बैंड वाइफ का इशू चल रहा है, तो यहाँ पे ये स्लो ब्लिंक करती है ताकि अपने जहन से, अपने दिमाग से ये जो हस्बैंड वाइफ का इशू चल रहा है इनके साथ, वो अपने जहन से दूर रख सके। इसीलिए यहाँ पे एक स्लो ब्लिंक दिखता है। और इसके आगे उन्होंने बहुत सारे रिलेशंस बोले, बट वहाँ पे एक भी स्लो ब्लिंक नहीं देखा है। एग्जैक्टली जब बोला हस्बैंड वाइफ, तभी आप एक स्लो ब्लिंक देख सकते हो। उसके जो उसूल है ना, मैंने आप पे सुनने की जरूरत नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जब वो बोलती है कि उसके जो उसूल है ना, मुझे आपसे सुनने की ज़रूरत नहीं है कि वो जेन्युइन थे कि नहीं थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके जो हाथ थे वो पहले पूरे पूरे टाइम ऐसे थे, बट फिर वो ऐसे खुल जाते हैं। तो इससे पहले अगर आप देखोगे, वो जितने भी एक्यूजेशंस लोगों ने लगाए हैं वो टेक्निकली उन्हें आंसर ज़्यादा करने की कोशिश कर रही थी। कहीं ना कहीं ये जब वो आंसर कर रही थी वो ज़्यादा स्ट्रेस में थी, क्योंकि वो अपने बारे में बात है, वो अपने चीज़ों के बारे में आंसर कर रही है, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, अपने आप और प्लस अपने फैमिली या जो भी ये सब चीज़ें चल रही है उसको जस्टिफाई करने की वो कोशिश कर रही थी। अभी उन्होंने जो बात करी है वो फर्स्ट टाइम किसी और को या ऑडियंस को अक्यूज किया है। मुझे आपसे सुनने की ज़रूरत नहीं है कि वो जेन्युइन था कि नहीं, क्योंकि ये जो टेंशन है वो अपने से किसी और पे गया। आप देख सकते हो उनके जो हाथ है वो ऐसे खुल जाते हैं। देखिए, हमारे जब फिंगर्स जो हैं अंदर आ जाते हैं और अंदर रहते हैं, इसको कहते हैं हम डिजिटल फ्लेक्शन। बट इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे बॉडी को ये पता है कि हमारे फिंगर्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो बॉडी जब स्ट्रेस में जाता है या डिस्कम्फर्ट फील करता है
तो बॉडी को ऐसा लगता है कि आसपास कोई थ्रेट है, जिसकी वजह से बॉडी या तो डिस्कम्फर्ट में जा रहा है या स्ट्रेस में जा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी ये सिग्नल करता है कि हम हमारे फिंगर्स को अंदर कर ले, हमारे फिंगर्स को हम अंदर करके फिंगर्स को प्रोटेक्ट करने का सिग्नल देता है। और जो भी वो थ्रेट है जिससे बॉडी स्ट्रेस में जा रहा है, उससे हम अपने फिंगर्स को प्रोटेक्ट कर सके, उसको ऐसे अंदर लाके। ये प्रॉब्लम है ना, ये अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अपने सबके घर तो शीशा के हैं लेकिन होरा के घर में घुस के फुस 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 फुस। फिर से यहाँ पे देख सकते हो कि उनका हाथ जो है वापस ऐसे ऊपर आ जाता है और फिर वो बोलते हैं औरों के घर पे घुस के फुस 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 फुस, जो भी उन्होंने अभी करा। तो बेसिकली उनके हाथ अभी ऐसे इलस्ट्रेटर्स शो कर रहे हैं। अब इलस्ट्रेटर्स क्या होता है? इलस्ट्रेटर्स बेसिकली हम हैंड के मूवमेंट्स करते हैं ताकि हम हमारे बात पे एम्फसाइज कर सकें। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बात करते वक्त अपने हाथ को बहुत मूव करते हैं, और वो इसीलिए करते हैं ताकि वो बात पे एम्फसाइज कर सके। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम इस पूरे वक्त एक क्लियर इलस्ट्रेटर दिखाया कि औरों के घर में घुस के फुस 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 फुस, ये जो भी है। तो ये उन पे बात नहीं थी, वो एक एक्यूजेशन डाल रही है लोगों पे, इसीलिए वो ज़्यादा रिलैक्स्ड है और उनके इलस्ट्रेटर्स भी क्लियरली दिख रहे हैं। तो अगर आपको ये बॉडी लैंग्वेज का एनालिसिस अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो जो बेल आइकन है उसको दबा देना और एक लाइक छोड़ना मत भूलना।